हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज हम आप लोगों को लॉगरिथम फंक्शन पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि विभिन्न कंपटीशनों में और विभिन्न क्लासेस में 9th हो 10th 11th 12 विभिन्न क्लासेस में काम आते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी हम आप लोगों को लॉगरिथम फंक्शन पर इंट्रोडक्शन बताए और उसकी प्रॉपर्टी और विभिन्न क्वेश्चन भी बता रहे थे। ये लेक्चर हमारा 2 होगा, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। और पिछला वीडियो भी देखेंगे तो उसमें तरह तरह की आपको बेसिक चीज़ें लॉगरिथम पर जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर पहला है, इफ n इज इक्वल टू 2017 का फैक्टोरियल, देन find the value of 1 upon log 2 base per n plus 1 upon log 3 base per n plus 1 upon log 4 base per n plus so on 1 upon log 2017 here। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये आप ध्यान से समझें। जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट, पिछली प्रॉपर्टी में बेसिक प्रॉपर्टी लॉगरिथम में ये हम आपको पढ़ाए हैं कि कोई लॉगरिथम में अगर नीचे उसकी वैल्यू है तो ऊपर जाता है तो बेस चेंज, बेस जो है लॉग जो लेना वो सामने हो जाता है, जो सामने है वो बेस में पहुंच जाता है, उल्टा हो जाता है ना। ये आप पढ़े हो और इसके पहले बता कि ऊपर जब जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग n बेस पर 2, ठीक है। और फिर प्लस ये ऊपर जाएगा तो log n बेस पर 3, मैं 3 का लॉग लॉगरिथम ऑफ 3 बेस n, फिर ये ऊपर जाएगा तो log n बेस 4, ऐसा कर सकते हैं log n बेस 4, n का log 4 बेस पर 4। नहीं, ध्यान दें स्टूडेंट, ये तो वही चीज़ है, थोड़ा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। जब ऊपर जाएगा चेंज हो जाएगा ना, बेस 4 है तो ये सामने पहुंच जाएगा और जो सामने उसका है जिसका लॉग लेना है वो बेस में हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, log n बेस है ना, और इस सामने कितना हो जाएगा 2017, ये ऊपर हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखें, ये लॉग की प्रॉपर्टी जैसा आप जानते हो, प्लस रहता है तो क्या इनटू हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, log n बेस, बेस चूँकि समान है, बेस समान है जी प्रॉपर्टी में, तो ये 2 + 3 आ जाएगा, तो यह प्लस है तो इंटू जाएगा, 2 × 3 × 4 इंटू करते हुए कितना 2017, यहाँ तक ये मल्टीपुल में हो जाएगा, प्लस था तो ये मल्टीपुल में हो जाएगा, ठीक है। अब आप जैसा जानते हो यहाँ ये फैक्टोरियल दे दिया है। ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। जैसे हम आपको सबसे इसको पहले फैक्टोरियल सिखा दें तो तब आप कर पाएंगे। तो फैक्टोरियल थोड़ा ध्यान रखें स्टूडेंट आप लोग, जैसे n का फैक्टोरियल हो तो उस डिजिट से घटते क्रम में 1 तक आते हैं, यानी n n-1 n-2, ये कहाँ तक आ गया 3 × 2 × 1, माने 1 से लेके n तक का गुणा है, ये फैक्टोरियल में घटते क्रम में हमने कर दिया है, तो इसी को n फैक्टोरियल कहते हैं। यहाँ पर 2017 का फैक्टोरियल है, तो 1 से लेकर के 2017 तक ये मल्टीपुल जाएगा, तो घटते क्रम में लिखेगा तो 2017 × 2016 घटते क्रम में आ जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा 3 × 2 × 1 तक जाएगा। 1 से लेकर 2017 तक अगर मल्टीपुल में हो तो उसे हम फैक्टोरियल में इस प्रकार से देते हैं। ये फैक्टोरियल की पहचान इस प्रकार लिख देते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं कि n का फैक्टर ऐसे भी लिखा रहता है, किताबों में छपा रहता है, प्रिंटेड रहता है। हम लोग आसानी तरीके से इस प्रकार से कर देते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, जो एक तो हर जगह छिपा ही होता है, एक तो आप मल्टीपुल कर ही सकते हो, एक लगा दिया ऐसा, ये हो कितना जाएगा
लॉग एन बेस पर 2017 का फैक्टोरियल, 1 से लेकर 2017 तक है, चाहे उल्टे क्रम में लिखिए चाहे बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इसको फैक्टोरियल इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको आप जानते हैं 2017 के फैक्टोरियल की वैल्यू n के बराबर दिया हुआ है, तो हो जाएगा log n इंटू n, ठीक है, क्योंकि इसका मान n के बराबर है। अब इस लॉग की प्रॉपर्टी में जानते हो कि जो बेस हो और जिसका log लेना हो दोनों सेम रहे, बराबर रहे, तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है, क्योंकि log a बेस पर a हो या log b बेस पर b हो या log x बेस पर x हो या e बेस पर e हो, चाहे जो भी हो उसका मान सदैव 1 होता है। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको ठीक से आप लोग समझ लें और इसको फेयर बना के ठीक से उतारें, धीरे धीरे आहिस्ते से समझें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग उतार लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 4 बेस पर 5 is equal x and log 5 बेस पर 6 is equal y, then find the value of log 2 बेस पर 3। इसका मान स्टूडेंट प्राप्त करना है, ठीक है। 4 बेस पर यानी 5 का log है 4 बेस पर, वो x के बराबर है, 6 का log है 5 बेस पर, वो y के बराबर है, तो 3 का log 2 बेस पर क्या होगा, ये मान आपको बताने हैं, इसे आप लोग समझें। तो जैसा आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टियाँ पिछले वीडियो में हमने बताए हैं, हम उसमें लगभग 15 प्रॉपर्टी आपको सिखाए थे, उन सब प्रॉपर्टी को ठीक से समझेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे 4 बेस पर है 5 का log x के बराबर है, अगर इसके log हटाना चाहे पावर के रूप में लिखना चाहें तो चूँकि बेस जो रहता है वो तो बेस लिखना ही पड़ता है, 4 बेस है तो लिखेंगे जो बराबर में है वो पावर में चला जाएगा, 4 टू पावर x इज इक्वल टू 5, ये होता है। इसी प्रकार से यहाँ देखें, ये क्या हो जाएगा 5 टू पावर y इज इक्वल टू 6, ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 5 और यहाँ भी 5 जो मिल रहा है, इस 5 के स्थान पर ये 5 का मान रख दिया जाए, क्योंकि आपस में मिलाना है, अब मिलाकर इसका मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 बेस पर 3 का मान। तो इसको हम 6 का इधर लिख देते हैं, लेफ्ट में इज इक्वल टू 5 लिखा है, इस 5 के स्थान में क्या कहते हैं 4 टू पावर x, है ना, ये 5 है। अब होल पावर कितना है y है, डिवाइड लिखेंगे, और जब पावर पर पावर रहता है तो आप लोग जानते हो मल्टीपल हो जाता है, तो क्या 4 टू पावर x y हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। आप देखें ये 6 और ये 4 इसको फैक्टर कर ले जाए, क्योंकि हमको 2 और 3 भी बताना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है, और इसमें सकते हैं 4 को 2 दी पावर 2 x y, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का लॉगरिथम, दोनों पक्षों का लॉग ले लें, लॉगरिथम बोथ साइड्स लॉग ले लेंगे तो जाए कितना log 2। अब बेस नहीं दिया है तो बेस क्या मान सकते हैं, अब बेस यहाँ पर आप कुछ न मानिए में लिखा है log 2 लिख दीजिए, ये 2 है तो प्लस कह दीजिए, log 3 इज इक्वल टू
ये इसका कर लाग लेंगे तो 2xy पहले हो जाएगा, 2xy इंटू log 2, इस प्रकार से कह लीजिए, ठीक है। अब ये ध्यान दें, ये जो 2xy log 2 और ये log 2 है, तो ये log 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको पक्षांतर कर राइट कर देते हैं और log 3 को यहाँ लिखा है। तो log 3 इज इक्वल टू 2xy log 2 माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये log 2 दोनों में कॉमन है तो जाएगा 2xy माइनस 1 और बाहर हो जाएगा log 2, इधर लिखेंगे log 3, ठीक है। स्टूडेंट की बात समझ में आ रही है। अब ये हमको ध्यान दें, हमें तो ये log 2 बेस पर 3 का मान बताना है, तो इस चीज़ को बटे में कर सकते डिवाइड में, डिवाइड हो जाएगा तो log 3 डिवाइड बाई log 2 इज इक्वल टू 2xy माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को अब प्रॉपर्टी के तहत जानते हैं, जो नीचे है log में वो बेस में रहेगा और जो ऊपर है वो सामने रहेगा, ये होता है ना log 2 बेस पर 3, ये 3 का log log ऑफ 3 बेस 2, log ऑफ 3 बेस 2 ऐसे लिख देते हैं ना। अब ये रहेगा तो फिर से कर log 3 डिवाइड बाई log 2, आप प्रॉपर्टी में जानते हैं पढ़े हो, इज इक्वल टू 2xy माइनस 1, यही स्टूडेंट इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए log 2 बेस पर 3 का मान पूछा गया था और वो मान निकल आया, इसको आप लोग ध्यान से समझें। इसको मैं फिर से रिवीट किए दे रहा हूँ, जैसे ध्यान दें, इस प्रकार लॉग में लिखा है तो पावर के रूप में, इंडेक्स के रूप में ऐसे लिखेंगे, 4 बेस पर x इज इक्वल टू 5, वैसे 5 बेस पर y पावर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 6 उतार लिया और 5 के स्थान पर 4 प्लस लिख दिए, ये 4 प्लस दिए, पावर पर पावर का मल्टीपल हो जाता है तो मल्टीपल कर दिए। अब 4 को टू द पावर 2 सकते हैं, अब पावर मल्टीपल हो जाता है तो ऐसा करिए 6 को हम 2 into 3 कर दिए। अब टेकिंग लॉग से बोथ साइड, दोनों बच्चों का लॉग ले रहे हैं तो इंटू वाला प्लस हो जाता है, जानते हो log 2 और प्लस log 3, बेस कुछ नहीं लिखा है कि इसका हो सकता है नहीं, बेस को कहना कर सकते, ई बेस लगा सकते हो, यहाँ कोई सत्ता ई या कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ कोई सत्ता नहीं लगा है। तो log 2 प्लस log 3 2800 पहले हो जाएगा, log 2 इसको कर दिए, और यहाँ पर log 2 यहाँ भी log 2, इन दोनों log 2 को एक तरफ कर लिया जाए, जब ये पक्षांतर कर देंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा, log 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2xy माइनस 1 इधर log 3, यही log 2 को डिवाइड कर देंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी जानो कि log 3 डिवाइड बाई log 2 है तो क्या हो जाएगा, log 2 बेस पर 3 इज इक्वल टू 2xy माइनस 1। इसका सोल्यूशन जो हुआ 2xy माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। इसको आप ध्यान से पूरा समझ लिए होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर, अगला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट समझिए, if x is equal to log 0.1 और जिसका log लेना है 0.001 है, ठीक है। बेस यहाँ पर 0.1 है और जिसका log लेना है वो क्या है 0.001 है, एंड y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है log 9 बेस पर 81, then find out the value of x माइनस 2 रूट y का अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो आप समझ गए होंगे, इसका मान बताना है x माइनस 2 रूट y का अंडर रूट। अब इसको स्टूडेंट समझिए आप लोग ठीक से, ये जो x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, इसका मान हमें निकालना है, log से मुक्त करना है, log पावर के रूप में लिख देना, इंडेक्स के रूप में लिख देना है। तो आप देखो इसको पर सरल करेंगे कैसे हो सकता है सॉल्व। देखो x इज इक्वल टू, ये बेस जितना है उतना इसको बना दिया जाए तो ये बना सकते हैं
0.1 है, ये पॉइंट, ये 0 है, 0.1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 बार गुणा कराएंगे अगर 0.1 में, 0.1 में 0.1 तो 0.001 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जैसे लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, log m टू पावर n हो तो n कोफिशिएंट में आ जाएगा, पहले हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, 3 log 0.1 और 0.1 जिसका लॉग लेना है। अब ये दोनों जब सेम रहते हैं तो आप लोग जानते हैं इसका मान एक होता है, तो 3 × 1 बराबर 3 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार समझिए। अब ये y में देखिए, इस वाले y का मान है, तो यहाँ पर बेस में 9 है, 81 जिसका लॉग लेना है, तो इसको 9 के बेस में कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 में 81 हो जाएगा। फिर लॉग की प्रॉपर्टी हो जाएगा, 2 पहले हो जाएगा, तो 2 log 9 बेस पर 9, और इसका मान 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2। ये आपका y की वैल्यू हो गया। तो ये x का मान आ गया, ये y का मान, इस प्रकार से निकाल लेंगे। और हमको ये मान बताना, इसका मान बताना, तो इसमें रख दिया जाए, तो अंडर रूट x में कितना लिखेंगे, 3 है, -2, y में y रूट है ना y, तो y का मान 2 है, रूट लगा है, तो ये 2√2 हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें। अब इसको और कैसे सरल कर सकते हैं, ध्यान रखें। ऐसे इसको परफेक्ट स्क्वायर, जो रूट के अंदर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट से वो कट जाएगा। तो आप समझें यहाँ पे √2 है, ये 2 मान लीजिए a² + b² - 2ab सूत्र जानते हो, तो यहाँ पर 2ab पहले समझ लो, 2 ये तो हो गया, सूत्र में होता है a और b, तो एक में √2 होगा और एक में 1 मान लिया जाएगा। तो कहने के इससे अच्छा, ये क्या है, 3 लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, एक को तो मान लें √3, क्या मान लेंगे, √2 √2 है ना, ये √2 मान लेंगे, और b को क्या मान लिया जाए, b को मान लिया जाए 1। ठीक है। अब इसका वर्ग किया जाए तो देखिए क्या इतना आ जाएगा, इसका वर्ग √2 में 2 हो जाए, इसका वर्ग 1, तो 2 3 में जाए, -2ab, तो -2ab में आ जाएगा। ये प्लस होता था, प्लस मान लेते, तो माइनस इससे माइनस मान लिया, का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्टूडेंट समझ लीजिएगा, 3 - 2√2 √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जानते हो जब इसका a² + b² - 2ab ये आ जाएगा। अब रूट से स्क्वायर अब जानते हो कट जाएगा, तो कितना होगा, √2 - 1, ये इसका आंसर हो गया, इसका मान। ठीक है। x - 2√2 का अंडर रूट है, इसका मान जो हुआ कितना हुआ, x - 2√y का अंडर का मान जो वैल्यू जो है √2 - 1 हो गया। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विभिन्न कंपटीशनों में आ सकता है, हर क्लास में आपके काम आएंगे, इसको ध्यान से समझिए। फिर अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, इसको ठीक से टाल लीजिए, तब मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ log 3 बेस पर a इंटू log a बेस पर x = 4, ये है। ठीक है।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड एक्स का मान आपको बताना है। इसको देखिए स्टूडेंट, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको लगाने के दो तरीके। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सामने log a बेस 3 है, यहाँ log x बेस a है, यहाँ पर a बेस है, यहाँ a सामने है, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो डायरेक्ट अगर कहना हो तो ये नीचे और ये ऊपर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log of 3 बेस पर x बच जाएगा, क्योंकि ये नीचे a है, ये ऊपर होगा तो कट जाएगा। तो ये बेस नीचे है तो नीचे लिख दिया, और ये x सामने है तो सामने लिख दिया। इसको दोनों को मिला इंटू में है, इस प्रकार कर सकते हैं, इज इक्वल टू 4 के बराबर ऐसे कह दीजिए। अब इसी को आप log हटा करके अगर इसको पावर पे लिखना चाहें तो जाकर 3 टू पावर 4 इज इक्वल टू x, ये बेस में रहेगा जो बराबर पावर में हो जाएगा, और जो log के सामने है वो ये चल जाएगा। इसका मतलब 3 को 4 बार मल्टीपल करोगे तो कितना होगा, 81। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। इस प्रकार से x का मान जो है 81 आ गया। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत अच्छा है और सरल क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 log ab इंटू abc, मैंने ab बेस पर abc का लॉग प्लस 1 log ऑफ abc बेस bc ऐसे करिए, प्लस 1 log ca, मैंने बेस ca, बेस पे ca और किसका लॉग लेना है, abc का लॉग ca बेस पर, इसका मान आपको फाइंड आउट करनी बतानी। तो इसको स्टूडेंट, इसको देखिए आप लोग, ये डिवाइड में है, अगर ये ऊपर जाए तो जो बेस में होता है वो लॉग में हो जाता है, जो सामने होता है वो बेस में पहुंच जाता है। और यही आवश्यक है करना, बेस समान रहेगा तभी इंटू हो सकता है लॉग में, और इंटू को प्लस या प्लस को इंटू हो सकता है। तो यहाँ पर बेस अलग देखो, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, यहाँ सी ए है। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, ये डिवाइड में है इसको ऊपर ले जाएंगे जिससे कि बेस समान हो जाए। तो जब ऊपर जाएगा कि जो सामने है ये बेस में आ जाएगा ए बी सी, और जो नीचे बेस में है वो सामने हो जाएगा ए बी। फिर आगे प्लस, इसी प्रकार से तीनों कर लेंगे, ए बी सी बेस में हो जाएगा, ये बी सी जो बेस में सामने हो जाएगा ये बी सी, फिर प्लस log ऑफ ए बी सी और बेस वाला सामने हो जाएगा सी, ऐसा हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, आप बेस जब समान रहे तभी हो सकता है। देखो यहाँ बेस तीनों में समान है, तो सब तो प्लस वाला क्या हो, इंटू में हो जाता है, इंटू वाला प्लस में हो जाता है, आप जानते हो। इसको क्या सकते हैं, ए बी सी बेस में लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस इंटू में इंटू बी सी इंटू सी ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से लगाएं तो log ए बी प्लस log बी सी प्लस log सी ए, अब बेस अपना हर बार ए बी सी रहेगा। ठीक है, अब इसको आगे अब देखिए, जैसे ए और ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी 2 बार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ए बी सी का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। भाई ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी और 2 बार है, तो उसको हम ए बी सी के स्क्वायर कर दिया। आप जैसे जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी में log m टू पावर n रहता है, तो n पहले हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पहले हो जाएगा, 2 इंटू log ऑफ ए बी सी और ए बी सी, मतलब ए बी सी बेस भी है और ए बी सी सामने भी है जिसका log लेना है। जब दोनों सेम रहता है तो आप जानते हो इसका मान 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। इस प्रकार से ये जो वैल्यू है इसका मान जो है 2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये लॉगरिथम के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तरह तरह के क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझें और वीडियो को लास्ट देखें और इसको फेयर बना के ठीक से उतारा करें, जिसके प्यारे स्टूडेंट आपके ठीक से समझ में आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आपको लॉगरिथम पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे, इतना पर्याप्त है। आप इसको ठीक से रिवीजन करें, हम मेरा पहला वीडियो ठीक से देखेंगे, उसमें पूरी मैं प्रॉपर्टी लॉगरिथम पर बता चुका हूँ। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा
इस प्रकार से जो विभिन्न कंपटीशनों में काम आए। ठीक है, वीडियो को लास्ट देखिए, और अगर आप लोग सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिससे लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, तरह तरह के आपको वीडियो, तरह तरह सूचनाएँ मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो आपको बताएंगे। धन्यवाद।